अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। आइए अब हम क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। इसमें हमें सब मालूम करना है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताना है। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैज़ टू फैक्टर्स, वन एंड इट्सेल्फ। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए और अपने ही टेबल में आए। जिस तरह ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है और किसी और टेबल में नहीं आता, सो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 5 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 5 1 के और अपने ही टेबल में आता है और किसी और टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब ये पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर का पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्या। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। इस तरह हम चंद परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 10 तक जो इस पार्ट में यूज़ होंगे। 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके अलावा आपको डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पे पता होने चाहिए। ये पार्ट सॉल्व करने से पहले इस पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होंगे। रूल मैं आपको चंद प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। 2 एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई नंबर गिवन है, हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा, सो हम यहाँ पे 2 का रूल लिखेंगे। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ इवन सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। 3 का हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे कि हम सम करेंगे ऑल डिजिट का, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर हम सम करते हैं डिजिट का और वो नंबर आए जो 3 के टेबल में आता हो या 3 से डिवाइड होता हो, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम 5 देखते हैं। 5 में इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि 0 है या 5 है। अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। अब हम 7 का देखते हैं रूल। 7 का ज़रा थोड़ा ट्रिकी है। हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट बाय 2 एंड डिफरेंस फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट। इसमें हम क्या करेंगे 7 में कि जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो उससे पहले वाला डिजिट होगा उसको हम उससे माइनस कर देंगे। जो नंबर आएगा हम देखेंगे कि वो 7 के टेबल में आता है या वो 7 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 7। अब ये रूल और ये परफेक्ट स्क्वायर इस पार्ट में अप्लाई होंगे। सबसे पहले हम 87 से करीब करीब परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। कौन सा है? 81 है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 9 से बिलो जितने प्राइम नंबर हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 5 एंड 7। अब हम इससे बारी बारी डिवाइड करके देखेंगे। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। आइए हम देखते हैं। 7 इज़ अ ऑड नंबर, सो 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 87। हम लिखेंगे देयरफॉर लास्ट digit
is odd, so it is not divisible by 2। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम सम करते हैं, जितने डिजिट आपको दिए हुए होते हैं हम उसका सम करते हैं। यहाँ पे नंबर में 2 डिजिट दिए हुए हैं 8 और 7, हम इसका सम करेंगे तो इसका सम आएगा 8 + 7, इसका सम आएगा 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे सो इट इज़ divisible by 3। 87 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फिर मैं आपको बता देती हूँ, कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 से भी डिवाइड हो जाए और अपने ही नंबर से भी डिवाइड हो जाए और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर होता है। सो 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। आइए अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है 67। इसमें भी हम सबसे पहले इसका करीब तरीन जो परफेक्ट स्क्वायर होगा हम वो देखेंगे। इसका करीब तरीन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। 8 से बिलो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 7, 5, 3, 2। अब इससे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे या हम डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाएंगे और इससे हमें पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है 67 या फिर ये कंपोजिट नंबर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 से कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि लास्ट डिजिट इसका हम देखते हैं। 7 इज़ द ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए तो वो फिर 2 से डिवाइड होगा, लेकिन इसका लास्ट नंबर 7 है तो 7 इज़ द ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे last digit is 7, so it is not divisible by 2। अब हम 3 से इसको चेक करेंगे कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 का रूल मैंने आपको बताया था कि जो नंबर हमें गिवन है उन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, उनका हम सम करेंगे। 6 + 7 13। अब ये 13 वो नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि वो 3 से डिवाइड नहीं होता। सो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम 5 देखेंगे तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो इसका 7 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। 67 भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। लास्ट डिजिट, सो इट इज़ नॉट divisible 5। अब हम 7 से चेक करेंगे। 7 में हम ये करते हैं कि जो हमें लास्ट डिजिट दिया हुआ होता है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 = 14, और जो इसका पहला वाला नंबर होता है हम उससे उसका डिफरेंस निकालते हैं। पहला वाला नंबर यहाँ पे 6 है तो हम 14 से 6 को माइनस करेंगे। जब हम 14 से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 भी 7 के टेबल में नहीं आता, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। सो
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। 67 इज़ अ प्राइम नंबर। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।